बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से या टुकड़े। ऑफ का मतलब का, की या के, और स्पीच का मतलब गुफ्तगू, बातचीत या कलाम को कहते हैं। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होगा गुफ्तगू के हिस्से। इसको हम डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान में वो तमाम अल्फाज जो बोलने और लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी गुफ्तगू के हिस्से कहा जाता है। यानी ऑल द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हम आपस में जो भी बातचीत करेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही होंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कोई हिस्सा होगा। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नंबर, यानी तादाद के लिहाज से पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। यानी हमारी गुफ्तगू जितनी भी है वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही होगी, इन्हीं में से होगी। एक सेंटेंस लिखा गया है नीचे, आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर। ये 5 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक सेंटेंस है। अब ये एक सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो इसके अंदर भी ये जो 5 वर्ड्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कोई होंगे। हो सकता है 2 किस्म के हों, 3 किस्म के हों, 5 किस्म के हों या 8 किस्म के भी किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी हम तमाम जितने भी आपस में गुफ्तगू करेंगे इंग्लिश में, हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, बोलेंगे, तो वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नाउन, उर्दू में इसम कहते हैं। सेकंड प्रोनाउन, उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। थर्ड एडजेक्टिव, ये डी साइलेंट होता है, इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। वर्ब उर्दू में फ़ेल कहते हैं। फिफ्थ एडवर्ब, उर्दू में सिला फ़ेल कहते हैं। प्रेपोजिशन, उर्दू में हरफ़े जार कहते हैं। कंजंक्शन, उर्दू में हरफ़े इतफ़ कहेंगे। और 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन, इसको हम हरफ़े इस्तिजाबिया या फ़जाइया कहेंगे। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हमारी तमाम स्पीच यानी हमारी तमाम गुफ्तगू इन 8 पार्ट्स के अंदर ही होती है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर में से सबसे अहम समझी जाती है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर कोई भी तालिब इल्म, कोई भी इंग्लिश सीखने वाला इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत ज़रूरी है। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से, आसान अल्फाज से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाए जाएं। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, जिसमें उसकी डेफिनेशन, उसकी काइंड्स, एग्जांपल्स और तमाम तफसील जो है वो बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल, ताकि आपको मुख्तसरन बताया जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। सबसे पहले है नाउन, उर्दू में इसम कहते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ कॉल्ड ए नाउन।
फॉर एग्जाम्पल कंट्री, पाकिस्तान, क्लास, नाइफ, लव आर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। यानी किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को हम इसम यानी नाउन यानी नाम कहेंगे। मिसाल के तौर पर मुल्क, पाकिस्तान, क्लास, छुरी, मोहब्बत, ये तमाम इसम हैं यानी नाम है यानी नाउन है। दूसरे नंबर पे प्रोनाउन है, उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। दी वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, दीज आर ऑल प्रोनाउंस। यानी वो अल्फाज जो किसी इसम यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं, हम, तुम, वो, मैं खुद, वो खुद, ये तमाम इसमें ज़मीर हैं यानी प्रोनाउन है। नीचे दो सेंटेंस दिखाए गए हैं, इसमें नाउन और प्रोनाउन में क्या फ़र्क है ये आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सेंटेंस नंबर 1 में देखें, असलम इज़ ए टीचर। असलम इज़ ए टीचर, असलम एक उस्ताद है। इसमें असलम क्या है? असलम नाउन है। सेकंड में देखें, ही लिव्स इन ए विलेज, वो एक गांव में रहता है। अब गांव में कौन रहता है? असलम ही रहता है। पहले सेंटेंस में हमने नाउन इस्तेमाल किया असलम, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने असलम यानी नाउन की जगह पे वर्ड ही इस्तेमाल किया और इस ही को ही हम प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर कहेंगे। यानी वो तमाम अल्फाज जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे ही क्या होगा जी? थर्ड नंबर पे है एडजेक्टिव, यानी इसमें सिफ्त। एन एडजेक्टिव शोज़ द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल्स, रेड, हाई, बैड, वेल, ब्रोकन, ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव किसी इसम या इसमें ज़मीर की खूबी को ज़ाहिर करता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है। मिसाल के तौर पर सुरख, ऊंचा, बुरा, अच्छा, टूटा हुआ, बहादुर, खूबसूरत, ये तमाम क्या हैं? ये इसमें सिफ्त हैं। 4 नंबर पे है वर्ब यानी फेल। फेल का मतलब होता है काम। काम को इंग्लिश में हम एक्शन कहते हैं। यानी ए वर्ब शोज एक्शन इन दी सेंटेंस या एन एक्शन इन दी सेंटेंस इज कॉल्ड ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, रन, ईट, राइट, टीच, बाय। एक फेल यानी वर्ब फ़िक्रे में काम को ज़ाहिर करता है या फ़िक्रे में काम को यानी फेल यानी वर्ब को कहते हैं। यानी फ़िक्रे में काम को फेल यानी वर्ब कहेंगे। मिसाल के तौर पर दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ाना, ख़रीदना, ये सब क्या है? ये सब काम है। यानी वर्ब क्या है? फेल, और फेल क्या है? काम। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला जो काम करेगा उस काम को हम वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, 5th नंबर पे है एडवर्ब यानी सिला फेल। अब एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब शोज व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफन समथिंग हैपेंड।
फॉर एग्ज़ाम्पल स्लोली, ऑलवेज, इवनिंग। यानी एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब यानी सिला फेल ये जाहिर करता है कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे, कितना या किस तरह वकूअ पज़ीर हुआ, यानी हाउ हैपेंड समथिंग। मिसाल के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता, हमेशा, शाम, ये सब क्या है? ये एडवर्ब हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कब, कैसे, कहाँ, किस तरह जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ। नेक्स्ट है जी प्रेपोजिशन, जिसे उर्दू में हरफ़े जार कहते हैं। प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस विद इन दी सेंटेंसेस। यानी फ़िक्रों के अंदर प्रेपोजिशन क्या काम करते हैं? अल्फाज को, नाउन्स को, प्रोनाउंस को या फ्रेजेस को आपस में लिंक करते हैं, उनका आपस में ताल्लुक़ बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन, आउट, बाय, नियर, अंडर एंड ऑन। हरूफ जार यानी प्रेपोजिशंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन्स, प्रोनाउंस, फ्रेजेस के दरमियान फ़िक्रे के अंदर ही ताल्लुक़ कायम करते हैं। मिसाल के तौर पर अंदर, बाहर, नज़दीक, नीचे, पर, या ये तमाम क्या हैं? हरूफ जार हैं, यानी प्रेपोजिशंस हैं। 7वें नंबर पे है कंजंक्शन, यानी हरूफ इतफ़। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज। यानी हरूफ इतफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज फ़िक्रे के हिस्सों और फ़िक्रों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बतौर जोड़ने वाले काम करते हैं, यानी एज ए कनेक्टर काम करते हैं, ये जो कि मुख्तलिफ़ अल्फाज को, फ़िक्रों को या फ़िक्रे के हिस्सों को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर और, या, लेकिन, क्योंकि, ये तमाम क्या हैं? ये तमाम कंजंक्शंस हैं, हरूफ इतफ़ हैं, और ये अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट जो है वो है इंटरजेक्शन, यानी हरफ़े इस्तजाबिया या फजाइया। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। यानी ये स्टेट ऑफ माइंड को जो है ज़ाहिर करते हैं। ये तमाम अल्फाज जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, यानी ज़हनी कैफियत है, उसको ज़ाहिर करते हैं। दे एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर इन दी सेंटेंस। यानी ये फ़िक्रे के अंदर खुशी, गम या हैरानी के जो जज्बात हैं उनका इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर ओह, आह, अलास, हुर्रा, वाओ, हे, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो कि खुशी, गम या हैरानी के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनको हम इंटरजेक्शंस कहेंगे। इंटरजेक्शंस यानी हरूफ इस्तजाबिया ऐसे अल्फाज हैं जो किसी शख्स की ज़हनी कैफियत को ज़ाहिर करते हैं, यानी ये खुशी, गमी और हैरत के एहसासात को ज़ाहिर करते हैं, जैसे ओ, आह, अफसोस, आहा या वो वगैरह हैं। ये तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। वो ये थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिटरमिन्ड बाय द फंक्शन ऑफ द वर्ड, यानी ये किसी लफ्ज़ के काम की वजह से इनका तयन किया जाता है। मिसाल के तौर पर
कोई एक वर्ड है वो एक सेंटेंस में अगर एज ए नाउन यूज़ हो रहा है तो हो सकता है कि दूसरे सेंटेंस में एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ हो सकता है कि वो तीसरे में एज ए एडवर्ब इस्तेमाल होता हो, और ये भी मुमकिन है कि वो फोर्थ में एज ए इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता हो। यहाँ पे आपके सामने 4 ऐसी ही मिसालें दी गई हैं कि वर्ड वेल को हमने 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल किया है। पहले में देखें, यू आर डिगिंग ए वेल, तुम एक कुआं खोद रहे हो। इसमें जो वेल है, जो अंडरलाइन है, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यू लुक वेल, तुम अच्छे दिखाई देते हो। इसमें भी वेल है, लेकिन यहाँ पे वेल एज एडजेक्टिव यानी क्वालिटी शो कर रहा है, तो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। थर्ड में देखें, यू डांस वेल, तुम अच्छा नाचते हो। इसमें वेल को एज एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है। और 4 में देखें, वेल आई एग्री, अच्छा मैं इत्तफाक करता हूँ। इसमें वेल को एज इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया गया है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही वर्ड को हम मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये भी एक ख़ास बात थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। हो सकता है कि आप एक वर्ड को सिर्फ़ एक ही तरह इस्तेमाल करना जानते हों या समझते हों कि एक वर्ड सिर्फ़ एक ही जो है वो पार्ट का हिस्सा हो। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।